स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का टीचर। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो क्या काम किया था वहां से देखते हैं। 55 आई थिंक सो लेक्चर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से 56 नंबर लेक्चर आपका ग्राफिक का बन रहा है। तो इसमें आज हम करने क्या लगे हैं, एडोब फोटोशॉप ओपन किया मैंने। इसमें एक काम की चीज है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं मास्किंग। मास्किंग के लिए मुझे चाहिए दो फेसेस, तो हम फेस ओपन कर लेते हैं यहाँ से। लाइक अ बेबी फेस, छोटे बच्चों का फेस लेते हैं ताकि हम उस पर काम कर सके अपना। तो बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे आ चुके हैं हमारे पास। इनमें से एक तो ये ले लेते हैं, ओके ये भी ठीक है। और कोशिश करें कि इसको जब HD की शक्ल में आए तो फिर इसको सेव किया करें, वैसे ना सेव किया करें। तो मैं इस पर क्लिक किया है, ये प्रॉपर प्रोसेसिंग हो रही है। इस प्रोसेसिंग के अमल को पूरा होने देंगे, देन हम इसको इंशाल्लाह डाउनलोड कर लेंगे ताकि रिजल्ट इसका प्रॉपरली आ सके। और रिजल्ट का फायदा क्या है, देखो इसमें माउस लेके आता हूँ, इस कॉर्नर पे लिखा आ रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कैसे जूम होता है, ऐसे और जूम कर दूं, लो जी 1280। अभी देखो यहाँ पे बार खत्म हो चुकी है, मैं इसे वापस नॉर्मल करता हूँ जरा। इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर HD रिजल्ट में हम काम कर सके। थोड़ा सा एक ये पिक्चर ले ली, एक हमने ले लिया ये छोटा सा बेबी कैसा है, इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम है, लेकिन आउटपुट होने के बाद यहाँ देखें इसकी आउटपुट क्या आती है, रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो मैं थोड़ा ये देख सकेंगे इस बार, इसमें माउस आता है तो इसका रिजल्ट कम है। और चलो ठीक है, हमने काम ही करना, अपना काम चल जाएगा। तो आई थिंक सो हमारा काम जी, ये बेबी कैसा रहेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा आई थिंक सो। इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और ये पिक्चर मैंने कर दी सेव। तो अब हमें करना क्या जी काम, जस्ट आपने इतना सा काम करना है। ये मेरा फोटोशॉप है, ये मेरा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में ओपन करके सामने रख लेता हूँ ताकि ताकि आगे नहीं समझ आना मैंने आपको अच्छा, इसमें हम करने क्या लगे हैं जी, एडोब में जाके डबल क्लिक किया किसी जगह पे, डेस्कटॉप पे चलते हैं। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद कुछ यहाँ पे दुनिया भर की तस्वीरें मिलने वाली हैं आपको। पिक्चर्स, वेयर इज पिक्चर, नहीं आई ये बेबी नंबर 1। ओपन करते हैं एक पिक्चर को और सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं पिक्चर नंबर 2। वही दूसरी पिक्चर नजर आई थी अभी आपको ना, ये देखो आई, मुझे भी आई, कहाँ गई। ट्राई अगेन, डबल क्लिक करते हैं और पिक्चर नंबर 2, दिस वन। तो ये दो तस्वीरें हमने ओपन की। अब आपने करना क्या जी, इंटरेस्टेड चीज क्या है, इस तस्वीर को पकड़ना है और इस पे इसको ले आना है। और इस पे इसको लाने के बाद इसका काम खत्म कर देते हैं। इस तस्वीर की यहाँ लिखा आता है, इस साइड पे आके लिखा आता है ओपेसिटी। आप इसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर लीजिएगा। ओपेसिटी मेरे ख्याल से जूम करके दिखाना चाहिए आई थिंक सो आपको। तो जूम करके दिखाने के लिए मैंने, अच्छा जी इसका मतलब F10, ओके। तो ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लिखा रहा है ओपेसिटी, जो मैं कम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ देख सको, एक तो ये आ गया जूम हो के। अगर आप यहाँ देख पाए तो इस चेहरे में से चेहरा नजर आना शुरू हो चुका है आपको। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, आगे थोड़ी और जो ओपेसिटी फुल करता हूँ तो पिछली तस्वीर नजर नहीं आ रही। तो मैं इसको थोड़ा शो कर रहा हूँ ताकि मैं फेस के ऊपर फेस को सेट कर सकूँ। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं, कंट्रोल T भी कर सकते हो आप। और यहाँ से आके इसका मैं साइज करता हूँ थोड़ा सा कम। इसकी आईज के ऊपर आईज आ गई है और इससे पहले शो हो रहा है मेरा। हाँ जी, हम लोगों ने फेस के ऊपर फेस कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की है। जैसे कि ये इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मैंने फेस को फेस के करीब करीब सेट किया है ताकि आईज के ऊपर आईज आ जाए। और जैसा बस आईज के ऊपर आईज आ जाए तो बाकी काम हमने चलने के काबिल हो जाएगा। थोड़ा इसको स्ट्रेच करना चाहते हो आप पे डिपेंड है, मुझे इतना कर दिया मैंने सेटिंग। इसे कर देता हूँ टिक। आप एंटर भी कर सकते हो, ये टिक के साइन पे क्लिक भी कर सकते हो। उम्मीद है सारा कुछ आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। अब रही बात इसमें करना क्या है जी, आपने, मैं ओपेसिटी इसकी कर देता हूँ वापस 100%। और इस तस्वीर को, ये सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इस तस्वीर को क्लिक किया हुआ ऑलरेडी। ऊपर एक मेन्यू है, नाम है उसका लेयर मेन्यू। इसमें जाने के बाद लिखा आता है लेयर मास्क। लेयर मास्क में आने के बाद हम इसमें करेंगे क्या, हाइड ऑल कर देंगे। देखते हैं क्या हुआ। जैसे ही हाइड ऑल किया जो जो तस्वीर थी वो गायब होगी, लेकिन यहाँ पे जो लेयर्स हैं, अच्छा मैं आल्ट कंट्रोल जी एक स्टेप वापस जा रहा हूँ। ये तस्वीर सेलेक्ट की, यहाँ देखो तो सिर्फ 2 लेयर्स बनी आ रही हैं, क्योंकि 2 तस्वीरें थी तो 2 लेयर्स थी, तीसरी कोई लेयर हमारे पास नजर हमें नहीं आ रही। तो मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करके लेयर मेन्यू में जाके मैं इसे कहता हूँ जी लेयर मास्क, और इसे कहता हूँ जी हाइड ऑल, कि जिस तस्वीर को मैंने सेलेक्ट किया वो हाइड हो जाए और ये ऊपर एक ब्लैक सा अलग सा हमारे पास एक मास्किंग एरिया ऐड हो जाए। अब इस मास्किंग एरिया का फायदा क्या है, यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड पे। ये टूल्स में किसी दौर में हमने सीखा था ब्रश टूल, क्योंकि काफी किसी दौर इसलिए को काफी देर बाद ग्राफिक के वापस जंप किया मैंने आज। तो सोचा आज आपको ग्राफिक के जो थोड़े जरूरी काम है, कि कुछ बच्चे फाइवर के ऊपर काम करते हैं तो फिर उन्होंने ये उनकी डिमांडें वगैरह होती हैं, सर ग्राफिक को थोड़ा ज्यादा अच्छे से कवर करें। तो मेरा दोबारा ग्राफिक में
और बाकी जो कोर्सेज टॉप है इंशाल्लाह उन्हें भी कंटिन्यू करने का फुली प्लान किया हुआ मैंने। तो और पाइथन जो चल रहा है वो चलेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो आपको इंशाल्लाह जो लेक्चर मिलता है वो मिलना ही मिलना है आपको। हम चलते हैं ब्रश टूल में। इस ब्रश टूल को राइट क्लिक करके इसका साइज करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज, और अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग किया। तो अगर आप देख पाए तो कितनी खूबसूरती से हमने उसकी आंखों को आंखों में मर्ज कर दिया। उसके लिप्स देखे तो मैंने यहाँ सेट कर दिए। क्या खूबसूरत एडिटिंग कर रहा मैं, तो मुझे खुद हैरानगी अपने ऊपर। कमाल है जी, मैं बहुत कमाल एडिटर बन गया। वेरी गुड वेरी गुड। ये चेक करो आप, वाह, ओए होए होए होए, कमाल कर दिया जी मैंने। ये चेक करें बस, आप देखते जाएं मैंने कैसा ही काम कर दिया है। चेहरे के अंदर चेहरे को कैसे खूबसूरती से मैंने मर्ज किया है, ये देखें बस, आप चेक करें। इसे होयर एक्चुअली मेरा है, जो पिछला फेस था ना वो यहाँ से नजर आता जा रहा है। अगर आपको थोड़ा मैं सैंपल बताऊं इसका, तो यहाँ अगर आप राइट साइड पे इस जगह पे देख पाओ, चीज को जूम करके दिखाऊं, काफी जूम हो गया होगा, देखता हूँ फिर भी जूम करता हूँ जी मैं और आपकी खातिर। कैसे जूम था, ऐसे जी यहाँ बाबू भाई, ये जूम वाला अगर आप एरिया देख पाए, ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया नजर आ रहा होगा आपको, ये वो जगह है जहाँ पे अगर आप उस पर देखो, मैं इस पर अगर ऑफ करता हूँ ना, इस पर क्लिक करके लेयर को, ये देखो, तो वो एक अलग ही एरिया उधर से हाईलाइट हो गया है। इसको बोलते हैं मास्किंग। तो ये कॉन्सेप्ट है मास्किंग का। उम्मीद है आपको जरा समझ नहीं आई होनी, क्योंकि आप लोग साथ प्रैक्टिकल करोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ये मेरा लॉजिक है हमेशा की तरह। तो हर वो काम जिसे हम प्रैक्टिकली करते हैं वो हम समझ आता है, जो नहीं करते वो नहीं समझ आ पाता आपको। तो इसको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा और समझा दूं। अगर आपको थोड़ा सा ब्रश टूल ले लेते हो आप, और मैं ऊपर यहाँ भी लगाता हूँ, तो उसके जो हेयर है उस बच्चे के, वो भी ऊपर से देखो, ये कट भी जो मैंने आ गया यहाँ पे, कितना बुरा लग रहा है। थोड़ा जूम, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा किया हुआ। ये इस पे क्लिक करना पड़ता है मुझे पहले, फिर जूम किया तो ये देखो इतना यहाँ पे बुरा सा एक इफेक्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो तस्वीर जितनी थी उतनी यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। तो इसमें स्टेप पीछे जाने के लिए आल्ट कंट्रोल जी होता है, और जो शॉर्ट की भी लिखी आ रही है तो और जबरदस्त हो गया, आल्ट कंट्रोल जी, वेरी गुड हो गया। ये सॉफ्टवेयर तो आपको शॉर्टकियाँ भी दिखा रहे हैं। और मैंने इसको क्लिक करके जूम कर लिया वापस ज़्यादा, F9। अच्छा देन अब हम क्या जान रहे हैं, हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला अभी तक? ये कॉन्सेप्ट मिला कि हम मास्किंग के थ्रू ये काम कर सकते हैं। और मास्किंग करने के लिए मैं और आल्ट कंट्रोल जी जरा करता जा रहा हूँ। इस पे क्लिक किया कैनवा से पहले। अच्छा यहाँ पे आके अब पॉइंट नंबर 2 की जो आज सीखने वाली बात वो ये है, आप जो लेयर में जाके, लेयर मास्क में जाके इसे हाइड डाल कर देते हैं, कर दिया, वेरी गुड हो गया। और गलती से आप लेयर नंबर नीचे वाली मतलब लेयर नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ ब्रश लगाना शुरू कर देते हैं, तो क्या बनना शुरू हो रहा है, कलर ब्लैक होता जा रहा है, वो सारा चीज़ मिटती जा रही है। तो गलती जो आपसे हो सकती है, अब मैं इसलिए वही कोशिश कर रहा हूँ, जो गलतियां आपसे हो सकती है उनका पहले ही आंसर दे दूं, ताकि आपको यार इन चीज़ों में मसला मसाइल ना बने करे। अब यहाँ पे आके जो कलर अब ब्लैक आ रहा है, मैं इस ब्लैक कलर को यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने रेड कलर डिसाइड किया, लेयर नंबर 2 को सिलेक्ट किया। तो अब आपको दूसरी बात ये समझ आई होगी, जो यहाँ जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक सिर्फ लेयर का नजर आ रहा है, जो कलर एक्चुअल में आपने यहाँ से किया होगा वो कलर वहां पे आपको उस लेयर पे अप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि मास्किंग इस लेयर पे है। तो इसका मतलब है यहाँ जो मास्किंग करोगे वो प्रॉपरली काम करेगी। तो सारी बातें हवा में से ऊपर से उड़ गई होंगी, तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा इन पॉइंट्स को। मेहरबानी करके सुनिए, समझिए और गहराई में उतरिए इन कामों की, क्योंकि ये काम बाद में बड़ा परेशान करते हैं जब हमें नहीं आ रहे होते मौके के ऊपर। एक पिक्चर मैंने ये ओपन की है, दो, इसको उठा के बाहर कर रहा हूँ। पहले तो ये पॉइंट मूव टूल लेके इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ले आया। उसके बाद आपने, मैंने बाकी सारा बताया आपको, मैं सिर्फ छोटा कर रहा हूँ इसको बस। ऊपर से टिक किया, यहाँ से ओपेसिटी इसकी थोड़ी कर ली मैंने सेटिंग अपने लिहाज से, और इसकी आईज को आईज के मुताबिक जाकर सेट किया। लिप्स ऑटोमेटिक वो उसके मुताबिक है, छोटा मोटा काम करना पड़े तो कर लेना, क्योंकि सभी इंसानों के फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो मैंने इसको वापस कर दिया। अच्छा अब बारी ये थी कि इसको जब आप करते हो लेयर, ठीक है, पॉइंट वाली बात सीखने लगे हम लोग। पॉइंट वाली बात ये है कि अब आपने इसके ऊपर जब राइट क्लिक करना है ब्रश टूल लेके, और जब हम मास्किंग करते हैं तो मास्किंग होनी शुरू हो रही है वाली, ये आंख प्रॉपर आ रही है, थोड़ी ब्लैक है। मैं सिर्फ राइट क्लिक करता हूँ, एक तो ये साइज ऑप्शन है, दूसरा नीचे लिखा आ रहा है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है, मैं इसको फुल ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, 100% किया। अब इस हार्डनेस को अगर आप देख पाओ, जूम करता हूँ मेरे शेर जवानों, जूम करने के लिए मुझे यहाँ से इस साइज में अच्छा खासा आपको फर्क नजर आ रहा होगा। तो हार्डनेस हमारे पास आपने क्या करनी है, हार्डनेस अगर फुल होगी तो जैसा जहां क्लिक करोगे वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा आपके पास।
अगर हार्डनेस कम होगी तो वो चीजें देखो प्रॉपर उस चीज को मर्ज करके दे रहा है, वरना वो मर्ज नहीं करेगा, वो ऐसे जो सर्कल है वैसे जैसे मतलब ब्रश का जो भी स्ट्रोक है वो वैसे ही लगना शुरू हो जाएगा, आपको सेम लगेगा यहाँ कोई ब्रश से चेंजिंग की गई है। तो हार्डनेस आपने इसकी सेट रखनी है, तो ये हार्डनेस आप लोगों ने इसकी सेट रखनी लाजमी तौर के ऊपर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा सारा का सारा। अगर मास्किंग में अभी भी कोई मसला मसाइल है तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ये ग्राफिक की सीरीज या रैंडमली लेक्चर्स आपके सामने आते रहेंगे इन चीज़ों के। हाँ जी, अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ चुकी है, पॉइंट समझ आ चुका है तो प्लीज़ क्या शोर, ओके जी, शोर से मैं बच निकला हूँ, जल्दी जल्दी से इस काम को वाइंड अप करता हूँ, समझा देता हूँ। वीडियो हमने अच्छे से सीख ली है, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर ली है। अगर कुछ नहीं हुआ तो कमेंट्स में बता देना, कमेंट्स लाजमी कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ना लगे तो बिल्कुल छोड़ देना, डिसलाइक ना करना, छोड़ देना। लेकिन अगर डिसलाइक करने का दिल करता है तो डिसलाइक जरूर करें, लेकिन मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसमें क्या ऐसी चीज बुरी लगी है जिस वजह से आपने वीडियो को डिसलाइक किया है। ओके, तो मैं माजिद अली आपके साथ रैंडमली अलग अलग किस्म के लेक्चर लेके हाजिर होता रहूंगा। पाइथन अपना जैसे चल रहा है इंशाल्लाह वो भी अपना कंटिन्यू रहेगा। तो बस अगर चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ना आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा तो चलो आपको भी जल्दी मिल जाएगा नोटिफिकेशन, मैं भी जो काम कर उसका मुझे भी रिवॉर्ड मिल जाता है। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय, क्यूटी ब्यूटी, अल्लाह हाफिज।